ते कॉलेज से घर आ जाती है और जंकुक घर पे इंतजार कर रहा था। घर पे जंकुक के अलावा मून भी थी। जंकुक जंकुक तुम आ गए। मुझे ना तुम्हें बहुत कुछ बताना है। ते क्या इस फोटो में तुम हो? जंकुक वो मैं तुम्हें समझा सकती हूँ। वो क्या हुआ था कि हाँ या नहीं? हाँ मैं हूँ, लेकिन जैसा ये फोटो दिख रहा है वैसा कुछ नहीं हुआ था जंकुक। ये कब की फोटो है? जंकुक मेरी बात सुनो। मैंने पूछा ये कब की फोटो है? लीसा के बर्थडे पार्टी के बाद की। तुमने जंकुक को किस किया था? नहीं जंकुक, मैंने उसे किस नहीं किया था। मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकती हूँ। प्लीज प्लीज मेरी बात सुनो, एक बार शांत हो जाओ। तुमने उसे किस किया था या नहीं? नहीं किया था किस। वो नशे में था और किस और बस किस हो गया, यही कहना चाहती हो? नहीं, उसने मुझे किस किया और मैंने उसे दूर कर दिया था और पता नहीं किसने ये फोटो ले ली। और जंकुक मैं सच बोल रही हूँ, मैंने उसे किस नहीं किया था, मुझ पर यकीन करो। क्या उसने तुम्हारे साथ फोर्स करने की कोशिश की? अगर मैंने जंकुक को बता दिया कि उसने मुझे फोर्सफुली किस किया था तो मुझे उसको छोड़ेगा नहीं। जंकुक एक बार शांत हो जाओ, फिर मैं तुम्हें सारी बात बताती हूँ। तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? लीसा का बर्थडे वो तो काफी मंथ्स पहले था ना। तुमने मुझे ये बात बताना सही भी नहीं समझा। उस वक्त तो हम रिलेशनशिप में थे ना। फिर ये सब क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे पीठ पीछे तुम दोनों का अफेयर चल रहा है? जंकुक ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तुमसे प्यार करती हूँ। मैं तुम्हें चीट करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। वो तुम्हारा कॉलेज क्रश था ना, तुम्हें पसंद भी बहुत था और वो भी तुम्हें बहुत पसंद करता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे एब्सेंस में तुमने सोचा बस एक किस ही तो है, कर लेती हूँ। जंकुक तुम ऐसा सोचते हो मेरे बारे में? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, इस फोटो पे भरोसा है। किसी ने जानबूझ के इस पिक को इस तरीके से क्लिक किया है। ऐसा लग रहा है कि हम किस कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं था। अगर उसने तुम्हें नशे में किस किया था तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। तुमने मुझे नहीं बताया, छिपाया, इसका मतलब तुम मुझे चीट करने की कोशिश कर रही थी। नहीं ऐसा नहीं है कुकी, प्लीज मुझे कुकी मत बोलो और प्लीज मेरे सामने से चली जाओ। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। कुकी आई सेड गो। फिर ते अपने रूम में जाके बहुत ज्यादा रोने लगती है। जिमिन भी अपनी नानी के यहाँ से आ जाती है और जिमिन को भी ये सारी चीजें पता चलती है तो वो सीधे ते के पास जाती है। ते ये सब कुछ क्या है? सोशल मीडिया पे बस तेरे और जिहुप की बातें चल रही है, हुआ क्या है? जिमिन जंकुक मेरी बात नहीं सुन रहा है और उसे मुझ पर यकीन नहीं है। जिमिन मैंने जिहुप को किस नहीं किया, वो बस तू मुझे पूरी बात बता। फिर ते जिमिन को सारी बात बताती है कि लीसा के आफ्टर पार्टी क्या हुआ था उसके और जिहुप के बीच में। ते तूने भाई को क्यों नहीं बताया कि जिहुप ने तुझे फोर्सफुली किस करने की कोशिश की? मुझे जंकुक का गुस्सा पता है, अगर मैं उसे ये बताती तो वो जिहुप को छोड़ता नहीं और मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। जिहुप भी गिल्टी है, वो नशे में था उस दिन। कहीं इसके पीछे जिहुप का हाथ तो नहीं? वो शायद तुझे पसंद करता है इसलिए तुम दोनों को अलग करना चाहता हो। नहीं जिमिन, मैंने जिहुप से बात की थी, मुझे नहीं लगता कि वो इस सब के पीछे है। पर जो लोग जैसे दिखते हैं जरूरी नहीं कि वो वैसे ही हो। नहीं जिमिन, मैंने उसकी आंखों में सच्चाई देखी है, वो इस सब के पीछे नहीं है। लेकिन कोई और तो है जो हम दोनों को अलग करना चाहता है। कौन, वो पता लगाना होगा। तू चिंता मत करते, मैं तेरे साथ हूँ। मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है और हम दोनों मिलकर पता लगा लेंगे कि इस सब के पीछे कौन था। थैंक यू सो मच जिमिन। जंकुक रुक जाओ, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें चोट लग जाएगी। जंकुक मेरी बात सुनो। मून मुझे भी किसी से कोई बात नहीं करनी है, तुम यहाँ से जा सकती हो। जंकुक प्लीज, मैं समझ सकती हूँ तुम तेरे से गुस्सा हो, पर उसका गुस्सा तुम खुद पर मत निकालो। और तुमने डिनर भी नहीं किया है, चलो खाना खा लो। मून तुम्हें एक बार में समझ नहीं आया? मैंने बोला मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है। किसी से नहीं मतलब किसी से भी नहीं। पर जंकुक मैं तो आई सेड गेट आउट। फिर मून गुस्से में मिसेस जॉन के रूम में जाती है। और बताओ मून, अब तुम खुश हो? खुश माय फुट। जंकुक मेरी तरफ देख भी नहीं रहा है, मुझसे बात भी नहीं कर रहा है और उसने मुझे अपने रूम से निकाल दिया और मैं खुश हो जाऊं? ओफो मून, उसे इतना बड़ा झटका लगा है, थोड़ा वक्त तो दो उसे, धीरे-धीरे उसके करीब जाने की कोशिश करो। लेकिन अच्छी बात तो ये है कि वो दोनों के बीच में दरार तो आ गई है। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई आंटी, आपके पास इतने पहले से उसकी फोटो थी तो आपने अब तक यूज क्यों नहीं की? मून तुम ना बिल्कुल भी अपना दिमाग नहीं लगाती हो। अगर मैंने ये सब कुछ पहले किया होता तो वो दोनों कुछ दिन तक नाराज रहते और
फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाता। लेकिन मैंने एकदम सही वक्त चुना जब जिमिन ते के साथ नहीं थी, जो कि उसका हमेशा साथ देती। और दूसरा, तुम जंगकुक के पास हो ताकि तुम उन दोनों को अलग रख सको, समझी? वाह आंटी, आप तो बहुत चालाक हो। मैंने तो इतनी दूर का सोचा भी नहीं। तभी तो तुम मून हो और मैं मिसेस जॉन। आंटी, क्या ये इंसल्ट था? अरे नहीं नहीं, जिमिन गेट के बाहर से उन दोनों की सारी बातें सुन लेती है। इसका मतलब इस सब के पीछे मॉम और मून थे। इन दोनों ने मिलकर उसके साथ ये सब कुछ किया। पूरे कॉलेज में बेइज्जत किया, पूरे सोशल मीडिया में उसकी इज्जत उछाल के रख दी। ऐसा नहीं करना चाहिए था आप दोनों को। भले ही आप मेरी मॉम क्यों ना हो, लेकिन जो गलत है वो गलत है। आपने सही कहा, मैं अगर होती तो मैं तेरे का साथ देती। हाँ, मैं जरूर उसका साथ दूंगी क्योंकि वो मेरी दोस्त भी है और वो सही भी है। जिमिन वहां से जाने लगती है, लेकिन मून जिमिन को शीशे में देख लेती है। मुझे तेरे को सारी सच्चाई बतानी होगी कि आखिर उसके साथ ये सब कुछ किया किसने। हाँ, ते रुक, मुझे तुझे कुछ बताना है। जिमिन, मैं थोड़ा बाहर जा रही हूँ, क्या मैं तुझसे आके बात करूँ? नहीं तेरा भी ये बात जानना बहुत जरूरी है। अच्छा बता, क्या बात है? अरे तुम यहाँ हो? हाँ? तुम्हें जंगकुक बुला रहा है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या मुझे कुकी ने बुलाया? जिमिन, मैं भी आती हूँ। मून जिमिन तीनों ही सीढ़ियों के पास खड़ी थी। जैसे ही वहां से जाने लगती है, मून अपना पैर अड़ा देती है, जिसकी वजह से गिरने लगती है और उसका धक्का जिमिन को लग जाता है और जिमिन सीढ़ियों से गिर जाती है। मैंने जानबूझ के तुम्हें गिराने की कोशिश की। नहीं, वो गलती से हुआ, जो कुछ भी हुआ। अभी सबका वक्त नहीं है मून, पहले जिमिन को हॉस्पिटल ले जाना होगा। जिमिन को तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाया जाता है। उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल होती है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हुई होती है। उसे ऑपरेट किया जाता है और जंगकुक भी हॉस्पिटल आ जाता है। ये सब कुछ कैसे हो गया जिमिन के साथ? वो जंगकुक, बताओ। जंगकुक, आई थिंक जिमिन का पैर स्लिप हो गया था, वो सीढ़ियों से गिर गई। जैसे ही मैंने और तेने देखा तो हम उसे हॉस्पिटल ले आए। डॉक्टर जिमिन ठीक है? अभी हम कुछ कह नहीं सकते, उसकी कंडीशन अभी भी बहुत क्रिटिकल है, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो गया है। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। वो ठीक तो हो जाएगी ना डॉक्टर? आप चिंता मत कीजिए मिसेस जॉन, जिमिन बिल्कुल ठीक हो जाएगी। डॉक्टर जिमिन को ऑपरेट कर रहे होते हैं, वो अभी भी क्रिटिकल कंडीशन में होती है। मिसेस जॉन और जंगकुक तो ऑपरेशन थिएटर के सामने ही होते हैं। मून के पास जाती है, जो कि थोड़ा दूर बैठी हुई थी। मून, तुमने जंगकुक को ये क्यों नहीं बताया कि जिमिन को मेरा धक्का लगा था? क्योंकि तुम तो जानती हो जंगकुक का गुस्सा। जब बात उसके अपनों पे होती है तो उसके सामने कौन है वो नहीं देखता। अगर ये सब कुछ मैंने बता दिया होता तो जो बचा खुचा तुम दोनों का रिश्ता है वो भी खत्म हो जाता। इसलिए मैंने उसे ये नहीं बताया। आई एम सॉरी मून, मैं तुम्हें गलत समझ रही थी, पर तुम तो कितनी अच्छी हो। ये तुम्हारी गलतफहमी है मिस किम तेंग कि मैं कितनी अच्छी हूँ। तुम सोच भी नहीं सकती कि आगे तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। बी रेडी मिस किम तेंग, जंगकुक की लाइफ से आउट होने के लिए। डॉक्टर जिमिन ठीक है? चिंता मत कीजिए मिसेस जॉन, जिमिन अब खतरे से बाहर है। अगले 24 से 48 घंटे में उसे होश आ जाएगा। मेरी बच्ची ठीक है, थैंक गॉड, जिमिन ठीक है। जंगकुक, मैं थोड़ी देर के लिए घबराई गया था कि अगर जिमिन को कुछ हो गया तो। इतने सालों बाद मेरी बहन मुझे मिली है, मैंने इतने सालों बाद उसे अपनाया है और मैं उसे खोना नहीं चाहता था। थैंक गॉड वो ठीक है। जंगकुक अब ठीक है, तुम प्लीज परेशान मत हो। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर बहुत ज्यादा गुस्सा किया ना। मुझे ऐसे गुस्सा नहीं करना चाहिए था। जो भी थी पुरानी बात थी, और तुमने कहा कि उसने तुम्हें किस करने की कोशिश की पर तुमने दूर कर दिया, मैंने मान लिया। आई एम सॉरी, अब पुरानी बातों पे हम कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। जो भी है हमारा आज और हमारा कल है, हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहेंगे। लेकिन तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि आज के बाद तुम मुझसे कोई बात नहीं छिपाओगी। आई प्रॉमिस, मैं तुमसे कुछ नहीं छिपाऊंगी। क्या मुझे जंगकुक को बता देना चाहिए जो आज जिमिन के साथ हुआ? पर मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया, वो तो गलती से हुआ है। आई नो, जंगकुक समझ जाएगा,
मैंने उससे प्रॉमिस किया है कि मैं उससे कुछ नहीं छिपाऊंगी। मुझे उसे बता देना चाहिए। अब जंगकुक, हाँ ते बोलो। तुमसे कुछ बताना चाहती हूँ, बहुत जरूरी है। हाँ ते बताओ ना, क्या बात है? प्लीज गुस्सा मत करना, ध्यान से मेरी बात सुनना और समझने की कोशिश करना। ते बताओ तो पहले, हुआ क्या है? वो आज मैं कहीं जा रही थी और तभी ते मैंने तुम्हारा वो जरूरी सामान रख लिया है। जरूरी सामान? हाँ, तुमने जो ऑर्डर किया था, जो लेने तुम बाहर जा रही थी, वो मैंने रख लिया है। काफी एक्सपेंसिव लग रहा था। ते क्या मंगाया है तुमने? अब मैंने तो वो, अच्छा इसलिए तुम बोल रही थी गुस्सा मत करना। इट्स ओके ते, तुम मंगा सकती हो तुम्हें जो भी मंगाना है। वैसे भी मेरे पैसे तुम्हारे पैसे तो है, और मैं तुम पर खर्च नहीं करूंगा तो किस पर खर्च करूंगा? मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ। और ते तुम्हें मुझे इतनी छोटी छोटी बातें बताने की जरूरत नहीं है। आई नो कि हमने प्रॉमिस किया है, लेकिन कोई बड़ी बात हो, जरूरी बात हो, जो एक दूसरे को जानना जरूरी है, वो बातें बतानी है एक दूसरे को। छोटी छोटी बातें नहीं भी बताओगे तो चलेगा ते। जंगकुक, आई थिंक आंटी तुम्हें बुला रही है। ते मैं भी आया। मून, ये तुमने क्या किया? तुम क्या कर रही थी ते? तुम जंगकुक को बताने वाली थी जो कुछ भी हुआ? तो मैं क्या करूं? मैंने उससे वादा किया है कि मैं उससे कुछ नहीं छिपाऊंगी, और जो भी हुआ गलती से हुआ, मैंने जानबूझ के तो नहीं किया। पर ते अभी अभी तुम दोनों के बीच में सब कुछ सही हुआ है, और तुम चाहती हो कि सब कुछ फिर से खराब हो जाए। थोड़ा वक्त दो, सारी चीजें सही होने दो, जब इनको होश आ जाने दो, उसके बाद बता देना। पर अगर उससे पहले जंगकुक को कहीं और से पता चलेगा तो? कहीं और से कैसे पता चलेगा? मेरे अलावा वहाँ पर और कौन था? कोई था क्या? अब मैं तो उसे बताऊंगी नहीं। अगर मुझे बताना ही होता तो मैंने पहले बता दिया होता। और एक बात थे, अगर तुमने उसे अभी बता दिया, उसे तुम्हारी बात पे यकीन नहीं हुआ, और तुम दोनों के बीच में सारी चीजें खराब हो गई, तो उसके बाद क्या? एक बार जिमिन को होश आ जाएगा तो वो तुम्हारा साथ देगी, तो चीजें सही हो जाएंगी। तुम शायद ठीक बोल रही हो मून। क्या लगता है आगे क्या होगा तेकुक की जिंदगी में? अपनी अपनी राय कमेंट में जरूर बताना।